वेलकम बैक। आई एम सर्वोत्तम एंड आज हम सीखने वाले हैं कि फोटो रिस्टोरेशन कैसे करते हैं। अब ये होता क्या है कि लेट्स से मेरे पास कोई ओल्ड इमेज है, बहुत पुराना, और उसमें कुछ चीजें इशू कर रहे हैं। जैसे उसमें से कुछ एरिया गायब हो सकता है, उसमें कुछ स्क्रैचेस हो सकते हैं, बिकॉज पुराना है तो हमने उसको रखा नहीं अच्छे से, तो वो धीरे धीरे खराब हो गया। तो उसको ठीक कैसे करेंगे, आज वही सीखना है। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट क्लास में हमने क्लोन स्टैम्प टूल सीखा था, तो आज का क्लास भी थोड़ा सा सिमिलर ही रहेगा, बट कुछ डिफरेंसेस भी रहेंगे। तो देखो, मेरे पास एक इमेज है, ठीक है। इस इमेज को अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसमें कुछ दिक्कतें दिख रहा है मुझे। कैसे कि अगर मैं यहाँ पे जूम करूं तो यहाँ पे देखो कुछ इश्यूज हैं, ठीक है। इसको ऐसे ड्रैग करने के लिए क्या यूज करना है, हैंड टूल। कैसे करना है, स्पेस बार होल्ड करो और लेफ्ट क्लिक से मूव करो। तो ये जो दिक्कतें हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आते क्यों हैं? तो डस्ट के वजह से, मॉइस्चर के वजह से कुछ एरियाज गायब हो जाते हैं। दैट इज द रीजन कि हम जब उनको सॉफ्ट में रखते हैं तो वो सही रहता है ना। तो अब हमारा काम ये है कि इन चीजों को ठीक करना है। अब कैसे करेंगे? स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड पैच टूल, ठीक है। ये हमारे मेन टूल्स होंगे आज के। तो फर्स्ट मैं जा रहा हूँ किस पे, हीलिंग ब्रश टूल पे। अब हीलिंग ब्रश को अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो ध्यान से देखो, ये ब्रश जैसा ही है, तो बाकी ब्रश के जो सेटिंग्स है वो भी सेम ही है। राइट क्लिक करके साइज, हार्डनेस, स्पेसिंग सब कुछ चेंज कर सकते हो। अगर किसी को यहाँ पे डाउट है कि ब्रशेस क्या होते हैं या फिर उनको कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए जो मेरा ब्रशेस का क्लास है वो चेकआउट करो, तो वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे अभी अगर मैं पेंट करूँ तो क्या आ रहा है, देखो, ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट टू बी यूज टू रिपेयर द इमेज। जैसे हमने क्लोन स्टैम्प समझा था ना, तो क्लोन स्टैम्प में हम क्या करते थे, एक जगह से सैंपल उठाते थे फिर उसको पेंट करते थे। तो यहाँ पर भी वैसा ही करना है व्हेन वी आर यूजिंग कौन सा टूल, हमारा हीलिंग ब्रश, ठीक है। तो इस एरिया को क्लीन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सैंपल कहाँ से उठाऊंगा? यहाँ से तो नहीं उठा सकता ना, बिकॉज ये जो पोर्शन है इसको क्लीन करने के लिए मुझे इन एरिया से सैंपल उठाना होगा। तो सैंपल कैसे उठाएंगे? ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक, एग्जैक्टली जैसे क्लोन स्टैम्प वर्क करता है। उठा लो, ऊपर ले जाओ, तो देखो उतना एरिया मेरा आ गया, राइट। अब इस लेयर पे मुझे काम नहीं करना है, मैं चाहता हूँ नया लेयर आ जाए, सो आई विल टेक अ न्यू लेयर। अब जैसे ही मैं न्यू लेयर पे हूँ, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। कुछ ऑप्शंस ब्रश और क्लोन स्टैम्प की तरह सिमिलर हैं, जैसे ये है। ये देखो हमारा क्लोन सोर्स है। यहाँ पे दो चीजें हैं, सैंपल एंड पैटर्न। तो सैंपल क्या है कि सैंपल में सॉफ्टवेयर क्या यूज करेगा, जो हमारा इमेज है उसी में से एरिया उठा के फिल करेगा। एंड पैटर्न में यहाँ से पैटर्न सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हमारा अलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इसको ऑलवेज ऑन ही रखा करो। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है यूज लेगेसी, तो इस पे अगर मैं कर्सर रखूंगा, देखो क्या लिख के आ रहा है, यूज द लेगेसी हीलिंग ब्रश एल्गोरिदम फोटोशॉप CC 2014 एंड अर्लियर। मतलब पुराने वर्जन का जो प्रॉपर्टीज है टूल का वो यूज होगा, तो इस ऑप्शन को यूज मत करो। नेक्स्ट में आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है सैंपल। मतलब हम जब ऑल्ट क्लिक कर रहे हैं तो हम कौन से लेयर में से डाटा उठाना चाहते हैं। क्लिक करेंगे तो देखो करंट लेयर। अभी अगर मैं ऑल्ट क्लिक करूं, कुछ नहीं हो रहा है, क्यों? बिकॉज करंट लेयर में क्या है, कुछ है ही नहीं। तो इसको रखो करंट एंड बिलो। अगर और भी लेयर्स होते देन हमें इसको रखना पड़ता ऑल लेयर्स पे, ठीक है। तो अब करो ऑल्ट क्लिक, मैंने उठाया यहाँ से। अब मुझे यहाँ पे पेंट करना है, ठीक है, तो मैं इसको पेंट कर दूंगा। कर दिया, तो जो इशू था वो ठीक हो गया। मैं हार्डनेस को और कम कर लूंगा। ये देखो ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मुझे यहाँ पे क्लीन करना है, आई कैन सिलेक्ट फ्रॉम हियर। मैं थोड़ा सा ही उठाऊंगा बिकॉज मुझे हल्का सा एरिया ही ठीक करना है। देखो हो गया ठीक। तो इस तरीके से इन चीजों को ठीक कर सकते हो। अब अगर लग रहा है कि वो परफेक्ट नहीं हुआ है, तो यू कैन डू दैट अगेन। कैसे? कंट्रोल Z किया मैंने, तो वो बैक हो गया। अब इसको फिर से मैंने रखा यहाँ पे, दैट्स इट, इजी। अब इस तरीके से अगर बार बार करेंगे, यू कैन डू इट। ऑल्ट क्लिक करो और पेस्ट करते जाओ, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्लोन स्टैम्प भी तो यही कर रहा था, तो हम इसको क्यों यूज करें? वेल सी, टूल्स हमारे बहुत सारे हैं, राइट। और एक काम को करने के लिए फोटोशॉप में बहुत तरह के हमारे पास
तरीके होते हैं, तो वो यूज करो जो तुम्हारे लिए इजी है, बट टूल्स हैं तो टूल्स को भी समझना है ना। तो ऑल्ट क्लिक करो और ऐसे पेंट करते जाओ। अब ये ध्यान रखना कि जैसे मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से सैंपल नहीं उठा सकता। क्यों? बिकॉज ये एरिया कैसा है, डार्क, एंड दिस एरिया इज लाइट, तो उन चीजों को ध्यान रखना है। अब इस टूल को जब यूज कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन? मोड। अब ये मोड क्या है, जैसे हमारे ब्लेंड मोड्स हैं, ये भी वही है, तो इसको नॉर्मली रखा करो, है ना। कुछ भी चेंजेस अगर हमें बाद में करना है, वी कैन डू दैट सेपरेटली। अब इस तरीके से इसको हम कर सकते हैं और करेंगे भी, कोई इश्यू नहीं है। बट यहाँ पे देखो एक और टूल है, तो सबसे ऊपर जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश, एंड बाय द वे ये जितने भी टूल्स है ना यहाँ पे, इन सबका शॉर्टकट है जे। तो एक अल्फाबेट से मैं सबको कैसे यूज करूं? लेट्स से पैच टूल सिलेक्टेड है और मैं यूज करना चाहता हूँ हीलिंग ब्रश या स्पॉट हीलिंग ब्रश, तो मैं अगर जे प्रेस करूंगा, ये सबसे ऊपर पहुंच गया। बट अगर मुझे बाकी टूल्स चाहिए तो शिफ्ट के साथ जे यूज करो, तो सारे टूल्स साइकिल होंगे। अब यहां से मुझे लेना है स्पॉट हीलिंग। अब जैसे टूल का नाम है स्पॉट हीलिंग, अब स्पॉट क्या होता है? जैसे एक छोटा सा एरिया हो सकता है, एक टाइनी सा डॉट हो सकता है, जैसे ये चीजें, ये क्या है? स्पॉट्स हैं। तो इनके लिए मैं ये यूज कर सकता हूँ। बट अगर लेट से मैं इसको यहाँ यूज करता हूँ एक ऐसे एरिया पे जहाँ पे इश्यूज ज्यादा है, तो ये थोड़ा दिक्कत करेगा, ठीक है। अब इसको जब यूज करेंगे, सोर्स उठाने का जरूरत नहीं है। क्यों? अगर हम ऑल्ट क्लिक करेंगे, क्या लिख के आ रहा है, पढ़ो। द स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल ऑटोमेटिकली सैंपल्स पिक्सेल्स टू करेक्ट अ स्पॉट विथ वन स्टेप। टू मैनुअली सेट द सोर्स यूज द हीलिंग ब्रश टूल। मतलब अगर मैनुअली सोर्स उठा के, सैंपल उठा के यूज करना चाहते हो, हीलिंग ब्रश यूज करो, जो अभी हमने इसके पहले देखा था। पर अगर स्पॉट हीलिंग यूज करना है, वो अपने आप ही चीजों को उठाएगा, पर उसमें भी हमारा कंट्रोल है। कैसे? देखो, ऊपर में आ जाओ, ये प्रॉपर्टी सेम है। यहाँ पे एक नया प्रॉपर्टी है, ठीक है, टाइप। मतलब इस टूल को जब यूज कर रहे हैं तो ये किस तरीके से फंक्शन करेगा, वो हमें बताना है। फर्स्ट है कंटेंट अवेयर। कंटेंट अवेयर मतलब कि जिस एरिया पे पेंट कर रहे हैं वहां पे वो पिक्सेल्स जनरेट कर देगा, ठीक है, नए पिक्सल से फिल कर देगा। अगर हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है? क्रिएट टेक्सचर। क्रिएट टेक्सचर में क्या होगा कि जहां पे पेंट करोगे वो आसपास के एरिया से टेक्सचर्स बनाने का कोशिश करेगा और उसके अकॉर्डिंग ब्लेंड करेगा। और जो हमारा थर्ड ऑप्शन है दैट इज प्रॉक्सिमिटी मैच। प्रॉक्सिमिटी मैच का मतलब है कि जहां पे हम पेंट कर रहे हैं उसके आसपास एरिया से सैंपल करके वो फिल करेगा। जिसको कंटेंट अवेयर पे रखो, अदरवाइज प्रॉक्सिमिटी मैच पे भी रख सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कंटेंट अवेयर से हो जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन वही है सैंपल ऑल लेयर्स, तो इसको ऑन कर दो। और ये है हमारा रोटेशन। तो बस छोटे एरियाज पे जाओ और क्लिक, ड्रैग नहीं करना है अनलेस एंड अनटिल नेसेसरी। नाम क्या है? स्पॉट हीलिंग, तो बस स्पॉट्स पे क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ये चीजें ठीक हो जाएंगे। और ब्रश साइज को छोटा बड़ा करके ही काम करना है ना। एक ब्रश के साइज से काम कंटिन्यूअसली मत करना, तो दिक्कत हो सकता है। अब जैसे ये है, ये एरिया थोड़ा सा लार्ज है, सो इफ आई यूज स्पॉट हीलिंग, इसने किया, पर यहाँ पे कुछ इश्यूज है, तो इन चीजों को फिर मुझे ठीक करना पड़ेगा, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखो। और फिर भी देखो इसने हल्का सा पैच बनाया, और हमें पैच नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्ट हो वो प्रॉपर हो। तो क्या करो, यहाँ पे जाओ, हीलिंग ब्रश लो, यहाँ से सैंपल उठाओ और नीचे पेंट कर दो, है ना, वो ठीक कर देगा उसको।
और ऑलवेज जूम करके काम करा करो, है ना। दूर से इश्यूज उतना पता नहीं चलता है, बट जब हम पास जाके चेकआउट करते हैं ना, तब वो अच्छे से समझ आता है। यहाँ पे जो इश्यूज थे, अब वो ठीक हो गया। इस लेयर को अगर मैं ऑफ करूँ, ये चीजें दिख रहा है। अगर मैं नीचे से लेट से एक सॉलिड कलर लेता हूँ, मे बी ऑफ येलो, तो ये ज्यादा क्लियरली दिखेगा। ये जो चीजें हैं ना, ये वो चीजें हैं जो हमारे क्लीन किए हुए एरिया से। तो ये जो चीज दिख रहा है, ये हमने किससे किया था? हीलिंग ब्रश से। उस टाइम पे हार्डनेस ज्यादा था, इसलिए सर्कल ज्यादा शार्प है। ऑन ऑफ करके ऐसे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो, एंड इट इज मच बेटर। ये जितने भी इश्यूज थे, ये हमने हटा दिया, एंड इट्स इजी, है ना। अब यहाँ पे एक चीज है, क्या है कि जो बैकग्राउंड है कैरेक्टर का, सम काइंड ऑफ अ डोर है ना, कोई दरवाजा टाइप का है, तो इसको तो मैंने मोस्टली क्लीन कर दिया है ना। कुछ छोटे मोटे एरियाज हैं, उनको मैं ऐसे कर सकता हूँ। तो इसको यूज करके जो हमारा क्लीन्ड एरिया है, ठीक है, ऊपर के सारे एरियाज क्या है? क्लीन है। तो उसके मदद से क्या मैं इसको ठीक कर सकता हूँ? कर सकते हैं, पर कैसे? जिस टूल पे अभी है स्पॉट हीलिंग, इससे तो नहीं होगा ना, हीलिंग ब्रश से नहीं होगा। हमें आना है इस पे, पैच टूल पे। इनसे चाहो तो कर सकते हो, बट वही है कि मैनुअली फिर से करो। बट इफ यू यूज पैच टूल, पैच टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो हमारे सिलेक्शंस के ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पे एक ऑप्शन है पैच, नॉर्मल और कंटेंट अवेयर है। तो आई विल सजेस्ट कीप इट ऑन कंटेंट अवेयर, ज्यादा अच्छा वर्क करेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब कि जिस एरिया को हम क्लीन करेंगे या रिस्टोर करेंगे, वो कितना प्रिजर्व होना है, ठीक है। एंड ये है कलर। कलर मतलब कि जिस एरिया को हम क्लीन कर रहे हैं, उसका कलर कितना मॉडिफाई होना है, ठीक है। अब सैंपल ऑल लेयर्स को ऑन रखो। अब पैच टूल से सिलेक्शन बनाओ। तो सिलेक्शन बनाने के लिए क्लिक करो और ऐसे ड्रैग करो। बिल्कुल लासो टूल जैसा ही है, तो काम भी वैसे ही करेगा जब सिलेक्ट करोगे। सिलेक्शन बन गया। अब क्लीन कैसे करेंगे? एक एरिया पे ड्रैग करके। तो बस इसको क्लिक करके ड्रैग कर दो, कंट्रोल डी। अब इसने देखो पैच बनाया, ठीक है, हमें साफ साफ पता चल रहा है। तो इसके लिए मैं कलर को थोड़ा चेंज करता हूँ, लेट्स से दिस मच। अब मैं फिर से कर रहा हूँ, इस बार बेटर है ना, ठीक है। तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। अदरवाइज इसका जो नॉर्मल है, उसमें बस सोर्स और डेस्टिनेशन मिलता है हमें। बेसिक्स क्या है कि कौन सा एरिया पेंट हो रहा है, मतलब सोर्स जो एरिया क्लीन हो रहा है, और डेस्टिनेशन मतलब कहाँ से वो सैंपल उठाएगा। तो इसको बस कीप इट ऑन कंटेंट अवेयर और इसको यूज करते जाओ, ये काम कर देगा। तो ऐसे छोटे एरियाज को जब ठीक करना है, बस ड्रैग करो, ये ठीक कर देगा इनको, है ना। ठीक है, तो पैच टूल मैंने यूज किया कुछ एरियाज के लिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू स्पॉट हीलिंग। क्यों? बिकॉज यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं जिनको मैं इससे ठीक करना चाहता हूँ। सो लेट्स डू दैट। याद रखना कि जब स्पॉट हीलिंग यूज करते हैं तो सोर्स वो ऑटोमेटिक लेता है, हम ऊपर से जो सिलेक्ट करके रखते हैं उस बेसिस पे। बट जब हम हीलिंग ब्रश यूज करते हैं, उस टाइम पे हमें उसको ऑल्ट क्लिक करके सोर्स डिफाइन करना पड़ता है। अब इस टाइप के एरियाज में दिक्कत होता है कि ये जो यहाँ पे स्पॉट है, ये हेयर के जो एजेस हैं उसके बाहर भी है और अंदर भी है। तो इसको कैसे ठीक करें? यहाँ पे जाओ और हीलिंग ब्रश ले लो। बिकॉज यहाँ पे कंट्रोल ज्यादा चाहिए, तो इसको हीलिंग ब्रश से करो। सोर्स उठाओ, ऑल्ट क्लिक और उसको पेंट करते जाओ।
ठीक है, यहां से उठाओ, उसको यहाँ पे पेंट करो, तो ये धीरे धीरे हील हो रहा है, राइट। इस एरिया के लिए आई कैन ऑल्सो यूज माई क्लोन स्टैम्प, तो आई विल मेक इट रियली स्मॉल, और मैं इसको ऐसे फिल कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट, देयर इज नो इशू इन दैट। ठीक है, तो सारे टूल्स को यूज करो, ऐसा नहीं है कि जो हमारे हीलिंग ब्रश है उसी से करना है, बट हाँ प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, तो उनको भी यूज करना है। अब ये चीजें मेरे मेन लेयर पे हो गया, तो मैं इस लेयर पे वापस आ जाऊंगा और सॉलिड कलर को मैं हटा रहा हूँ। एंड जस्ट फॉर गेटिंग अ प्रॉपर कंपैरिजन, अभी अगर मैं इसको ऑन ऑफ करूँ तो यहाँ पे मुझे चीजें समझ नहीं आ रहा है, क्यों? बिकॉज मैंने इस लेयर पे पेंट किया। तो व्हाट आई कैन डू, इस इमेज को मुझे एक और बार इंपोर्ट करना होगा, तो मैंने एक और बार इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, तो इन दोनों लेयर्स को अगर मैं मर्ज कर दूं, मर्ज मतलब कंट्रोल ई, बिकॉज वैसे भी मेरे पास हमारा इमेज सेपरेट है, तो इन दोनों को मैं अगर एक में कर दूंगा तो कोई इशू नहीं होगा। तो दोनों को सिलेक्ट करो एंड शॉर्टकट यूज करना कंट्रोल ई, अदरवाइज राइट क्लिक, और यहां से कर सकते हो मर्ज लेयर्स। देखो शॉर्टकट यहाँ पे दे रखा है। नाउ यहाँ पे अब ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसका नाम ही चेंज कर देता हूं टू क्लीन लेयर। ठीक, तो बाकी चीजों को भी ठीक कर देते हैं, है ना। अब इस एरिया के लिए भी वैसे ही करना है। सो टेक योर हीलिंग ब्रश, बाहर से सैंपल उठाओ, उसको पेंट करो, अंदर से सैंपल उठाओ और उसको फिर ब्लेंड कर दो। फिर भी अगर हल्का सा इशू लग रहा है तो उसको कभी भी ठीक कर सकते हो, देयर इज नो इशू। मैं क्लोन स्टैम्प ले रहा हूँ, टेक इट फ्रॉम हियर, ऑल्ट क्लिक से सैंपल, और उसको मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया। ठीक है, कुछ छोटे मोटे इश्यूज मुझे ऊपर दिख रहा है, तो मैं उनको यहाँ से ठीक कर दूंगा। और अपने काम को ऑलवेज चेक कर लेना। अभी इस एरिया पे मुझे हल्का सा इशू लग रहा है, तो मैं इसको कैसे ठीक करूंगा? आई कैन यूज द पैच टूल। तो यहाँ जाओ, टेक द पैच टूल, सिलेक्शन बनाओ और इसको ड्रैग करो। इसको इस बार मैं चेंज कर रहा हूँ नॉर्मल में। ठीक है, कर दिया। हल्का सा डिफरेंस है बट दैट्स ओके। यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट रह गया है, तो जे प्रेस करो शिफ्ट के साथ टू चेंज योर टूल। अब यहाँ पे एक लार्ज इशू है, तो इसको भी ठीक कर लेते हैं। तो हमने बहुत इजीली इसको क्लीन कर दिया। अब अगर बिफोर एंड आफ्टर चेक करना चाहते हो तो अब वो भी कर सकते हैं। और चलो इसका नाम चेंज करके कर देते हैं ओरिजिनल इमेज। अब ये हमारा क्लीन लेयर है, तो इसको बस ऑन ऑफ करो, राइट। बिफोर, ये देखो कितने इश्यूज थे इसमें, है ना। आफ्टर, सब हट गया। लेट्स लुक हियर, बिफोर, आफ्टर। तो देखो टूल्स को यूज करना अगर एक बार समझ जाओगे तो काम हमारा सिमिलर ही है, एक जैसा ही काम हमें बार बार करते रहना है। तो द वर्क इज इजी, बस एक बार अच्छे से समझ लो तो फिर इजी लगेगा। अब अगर यहाँ पे मुझे कंपैरिजन देखना है, लेट्स से साइड बाय साइड, बिफोर एंड आफ्टर, मैं ऐसे तो चेक कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है उसमें। बट अगर मुझे साइड बाय साइड चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ,
सी प्रेस करो, क्रॉप टूल, इसको करो ड्रैग, ठीक है। मैंने इसको ड्रैग किया। जो मेरा ओरिजिनल इमेज है उसको मैं कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करके मूव कर देता हूँ। बीच में थोड़ा सा खाली एरिया है, सो आई टेक अ न्यू लेयर और उसमें मैं डिफॉल्ट कलर दे दूंगा, दैट इज ब्लैक। दे दिया। अब यहाँ पे हमें साइड बाय साइड पता चल रहा है, तो ऑन ऑफ करने का जरूरत नहीं है। लेफ्ट साइड में वी हैव बिफोर कि हमारा इमेज पहले कैसा था, एंड राइट साइड में वो क्लीन करने के बाद कैसा हुआ है। तो इसको हम कहते हैं फोटो रेस्टोरेशन। कोई भी पुराने फोटोज हैं उनको ऐसे ठीक कर सकते हो। बस पता होना चाहिए कौन सा टूल कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे पैच यूज करना है, कहाँ पे स्पॉट हीलिंग यूज करना है। वो चीजें प्रैक्टिस करते करते ही समझ आएगा। तो अब इन चीजों को प्रैक्टिस करो, पुराने फोटोज पे इन टूल्स को यूज करो, तो जो आज हमने क्लास में किया वो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर कोई क्वेश्चंस या डाउट्स है पूछ लेना कमेंट्स में। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर क्लास अच्छा लगा हो लाइक कर देना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, and I will see you in the next one.